पिंगुल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता अंधुले त्रिपवन सूझिया। गुर पेट पुनीता महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पय चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो आपनो, तिस अभयदान दीता। सिंह बिलाई होए गयो, तृण मेर दिखीता। श्रम करते दम आडको, ते गनी धनीता। कवन वडाई कह सको, बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि हर किसी को प्रभु को मिलने की चाह होती है, परंतु प्रभु हमें सीधे मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं। इसीलिए संसार में ये प्रथा है कि गुरु हमें प्रभु के दर्शन कराता है, प्रभु से मिलाप करा देता है। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य गुरु के लड़ लगता है, गुरु के साथ जुड़ता है, साधु संतों के साथ जुड़ता है, महापुरुषों के साथ जुड़ता है, उसे सहज ही प्रभु की प्राप्ति होती है। संत वो होते हैं जो व्यक्ति को प्रभु से मिलाकर उसका जीवन मरण काट देते हैं, उसे भवसागर से पार लंघा देते हैं। आज की साखी भी कुछ इसी प्रकार है। संतों पर, महापुरुषों पर कि किस प्रकार एक महापुरुष ने, जो कि आप तो तरे ही, उनका अपना तो उद्धार हुआ ही, परंतु उन्होंने और मनुष्यों को भी ताड़ दिया, संसार को जीने की राह बताई, मनुष्यों को प्रभु के साथ जोड़कर उनका पार उतारा कर दिया। आज हम कथा सुनेंगे भाई पारो जी की, जो कि
बहुत बड़े परोपकारी थे। भाई पारो जी जुल्का खत्री घराने से थे। उनके गांव का नाम दल्ला था, जो कि आज कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में है। भाई पारो जी शुरू से ही प्रभु प्रेमी रहे हैं। प्रभु के साथ जुड़ते, प्रभु की भक्ति करते, नाम सिमरन में जुड़ते, सेवा करते, बंदगी करते। इसी प्रकार वे संसार में विचर रहे थे और मनुष्यों को भी गुरु के साथ जोड़ते, सच्ची सुची राह बताते। वे कार कमाई करते, धर्म की कीर्त करते और हर दूसरे दिन गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में उनके दर्शनों के लिए पहुंचते, वहाँ सेवा करते, सिमरन करते। गुरु अमरदास साहब जी, जो कि तीसरी पातशाही हैं, गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी हुए हैं। उपरंत गद्दी के मालिक तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी हुए हैं। उस वक्त पारो जी गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए आते और अपना जीवन सफला करते। इसी प्रकार उनका समा कट रहा था, उनका जीवन सफला हो रहा था। वे दिन रात बंदगी किया करते थे, संगतों को कथा कीर्तन के साथ जोड़ते थे, सारी सारी रात बैठकर प्रभु के साथ जुड़ते थे। उनका मन बहुत ही निर्मल था, कोमल था। वे बड़े ही परोपकारी थे। इसी प्रकार कहते हैं, एक बार की बात है, भाई पारो जी गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए पधारे। उन्होंने गुरु साहब जी के दर्शन किए और कहते हैं ना, जब किसी पर गुरु की बख्शिश होनी होती है, कृपा होनी होती है, जब गुरु आप टूटकर अपने संतों की, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन पर मेहर बरसाते हैं। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, गुरु अमरदास साहब जी भाई पारो जी की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पारो जी को अपने पास बुलाकर उन पर बख्शिशें की। वचन कर दिए, भाई पारो, आप तो परमहंस हैं। परमहंस कहकर भाई पारो जी को संबोधित किया। परमहंस सुनकर भाई पारो जी का रोम रोम सफल हो गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं, उसी वक्त उनकी अवस्था जोगियों की हो गई। जोगी की अवस्था उन्हें प्राप्त हुई, उन्हें ज्ञान मिला, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गईं। उपरंत वे संसार में कमल के समान रहने लगे। हर दूसरे दिन वे गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए आते और अपना जीवन सफला करते और संगतों को सिक्खी के साथ जोड़ते, सिक्खी का प्रचार करते और संगतों को सही राह बताते। इसी प्रकार कहते हैं,
एक बार की बात है, भाई पारो जी दल्ले पिंड से अपने गांव से गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए गोविंदवाल साहब जा रहे थे। कहते हैं वे घोड़े पर बैठकर गए, रकाब में अपने पैर टिका लिए और घोड़े पर बैठकर कुछ इस प्रकार आ रहे थे जैसे कि वे हवा से बातें कर रहे हो। उनमें गुरु साहब जी ने कई बख्शिशें की थी। वे कई सारी शक्तियों के मालिक थे, रिद्धि सिद्धि के मालिक थे। उनका घोड़ा हवा में उड़ता हुआ आ रहा था, जिस प्रकार कोई पंछी, कोई पक्षी उड़ता हुआ आ रहा हो। कहते हैं उसी वक्त वहाँ पर दिल्ली का नवाब आ रहा था अपने लश्कर के साथ, साथियों के साथ। कहते हैं उसके साथ कई सारे घुड़सवार, सिपाही, मंत्री इत्यादि थे। दिल्ली का नवाब हाथी पर बैठकर झूमता हुआ आ रहा था। परंतु कहते हैं जब उस दिल्ली के नवाब ने भाई पारो जी को ब्यास नदी से उड़ता हुआ देखा, वे घोड़े पर उड़ते हुए आ रहे थे, जिस प्रकार कोई पंछी आता है, पक्षी आता है। वे वहीं रुक गए और रास्ते पर रुककर भाई पारो जी के दर्शन करने रुक गए। भाई पारो जी ने नवाब को देखा और वहीं रुक गए। दिल्ली के नवाब ने भाई पारो जी के दर्शन किए और निहाल हो गया। हाथी से उतरकर नमस्कार की। दर्शन करके ही नवाब के अंदर से सभी विकार नष्ट हो गए, दूर हो गए। दिल्ली के नवाब ने भाई पारो जी को हाथ जोड़कर कहा, हे वली, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है? भाई पारो जी ने अपने बारे में सभी कुछ बताया। कहा, मैं तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी का सिख हूँ। दिल्ली के नवाब ने सोचा कि सिख में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, रिद्धि सिद्धि की ये मालिक हैं, तो इनका गुरु कैसा होगा। भाई पारो जी के दर्शन करके वे पहले ही निहाल हो गए थे। अब वे चाहते थे कि भाई पारो जी के गुरु के भी दर्शन किए जाएं। उन्होंने भाई पारो जी से कहा कि मैं आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। इस पर भाई पारो जी ने कहा, ये सारी फौज, लश्कर, साजो सामान, शानो शौकत, ये सभी कुछ आपको छोड़ना होगा और निम्रता धारण करके गुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी होंगी। तभी आपका जीवन सफला होगा, तभी आप निहाल होंगे, तभी आपका जीवन मरण कटेगा और तभी आप भवसागर से पार लंघ सकेंगे। कहते हैं दिल्ली के नवाब ने उसी वक्त अपनी सारी फौज को अपने बेटे के हवाले कर दिया। कहा, हमें आप भूल जाएं, तुम बादशाह की सेवा करो, बादशाह के पास जाओ, अपने दिल में मेरा ख्याल मत करो। बेटे को
समझाकर, उसे सारी फौज देकर, साजो सामान देकर, सब कुछ उसे सौंपकर भाई पारो जी नवाब को लेकर अपने साथ गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन के लिए चले गए। कहते हैं परोपकारी पारो की बख्शीश से नवाब को गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन हुए और नवाब भी तर गया। नवाब ने जब गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन किए तो उसका जीवन मरण सफल हो गया। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा। गुरु साहब जी ने नवाब को दर्शन देकर उसे निहाल कर दिया और उसे भवसागर से तार दिया। ये सभी कुछ प्रेम की बात होती है। जो व्यक्ति प्रभु के दर्शन करता है, उसे प्रेम करता है, वो निहाल हो जाता है। प्रभु उस पर टूट पड़ते हैं और उसका जीवन सफला करते हैं। इसी प्रकार कहते हैं भाई पारो जी किरत की कमाई करते, वन छकते और खुद तो जुड़ते ही प्रभु के साथ, औरों को भी सच्ची राह बताते। वे बहुत ही बड़े परोपकारी थे। इसी प्रकार कहते हैं कि दल्ले पिंड में एक लालू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि भाई पारो जी की संगत किया करता। जब पारो जी कथा कीर्तन में जुड़ते, संगतों को जोड़ते, तो भाई लालो जी भी भाई पारो जी के पास आते और बहुत ही निम्रता सहित कीर्तन सुनते, कथा सुनते, गुरु की विचार सुनते। इसी प्रकार कहते हैं एक बार की बात है, भाई लालो जी भाई पारो जी के पास आए और हाथ जोड़कर बेनती की कि हे भाई साहब जी, गुरु साहब जी ने आप पर बहुत कृपा की है, बहुत रहमत की है, आप पर बहुत सारी बख्शिशें की हैं। आप कृपा करें, मुझे भी गुरु के साथ जोड़ लें ताकि मेरा भी जीवन सफला हो सके। मुझे भी गुरु के दर्शन के लिए ले चलें। कहते हैं महापुरुष जो होते हैं, संत जो होते हैं, वे एक विचोले का काम करते हैं। जिस प्रकार संसार में कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, वे आपस में शादी कर सकते हैं, परंतु एक विचोला होता है जो कि रिश्ते जोड़ता है, एक दूसरे को संबंध जोड़ता है। और विचोले का काम जो होता है संसार में रिश्तों को जोड़ना, संबंधों को जोड़ना। इसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो कभी अपने आप के साथ नहीं जोड़ते, और जो महापुरुष होते हैं, जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं, जो अपने साथ जोड़ते हैं और पैसा कमाते हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है। परंतु जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो हमेशा संसार के व्यक्तियों को, मनुष्यों को प्रभु के साथ जोड़ते हैं और उनका पार उतारा करते हैं, उन्हें सच्ची राह बताते हैं। तो यहाँ पर भाई पारो जी ने विचोले का काम किया। भाई लालो जी जो कि अभ्यासी थे, उनके मन में लालसा थी प्रभु को मिलने की, गुरु के दर्शनों की। तो इसी प्रकार कहते हैं भाई पारो जी ने लालो जी को अपने साथ लिया और गुरु के दर्शनों के लिए चल दिए। गोविंदवाल साहब पहुंचकर कहते हैं भाई लालो जी ने
बहुत ही निम्रता सहित पहले तो गुरु घर की सेवा की। गोविंदवाल साहब में एक प्रथा है गुरु अमरदास साहब जी की, पहला पंगत पाछो संगत, पहले बैठकर लंगर छको ताकि जो बड़े छोटे का भेदभाव था, पहले ऊंच नीच जात पात का जो भेदभाव था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए गुरु साहब जी ने एक साथ बैठकर पंगत में लंगर छकने का उपदेश दिया था। इसी प्रकार कहते हैं भाई लालो जी ने भी पंगत में बैठकर लंगर छका, सेवा की, सिमरन किया, बंदगी की। उपरंत उन्होंने गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन किए। कहते हैं गुरु साहब जी के दर्शन करके उसकी आत्मा तृप्त हो गई, वो निहाल हो गया, उसे परम आनंद की प्राप्ति हुई। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत आओ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। गुरु अमरदास साहब जी ने भाई लालो को देखकर कहा, लालो तो हरि के रंग में पूरी तरह से रंगा गया है। गुरु के वचन सुनकर वो निहाल हो गया, उसका जन्म रंग कट गया, वो भवसागर से तर गया। उसकी अवस्था योगियों जैसी, संतों जैसी, महापुरुषों जैसी हो गई। उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, वे ब्रह्मज्ञानी बन गया। धन है भाई पारो जी, जिनके परोपकार की वजह से भाई लालो जी को तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन हुए और उसकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई। उपरंत कहते हैं भाई लालो जी भाई पारो जी के साथ हमेशा ही गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए आते रहे और कहते हैं एक बार की बात है कि गुरु अमरदास साहब जी भाई लालो की सेवा से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें बहुत बड़ी शक्तियाँ बख्श दी। उस वक्त कहते हैं गुरु साहब जी गद्दियाँ बख्शा करते थे कि भाई अब जाओ इस इलाके में सिक्खी का प्रचार करो। सिक्खी का प्रचार करने के लिए गुरु साहब जी गद्दियाँ बख्शते थे। तो हुआ यूँ कि भाई लालो जी को गुरु साहब जी ने, कहते हैं जो भूत प्रेत होते हैं, गुप्त लोग होते हैं, जो कि किसी कारणवश उनकी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, या कि जो आत्महत्या करते हैं, वे गुरु घर नहीं जाते, वे गुरु के चरणों में नहीं पहुंचते, उन्हें सचखंड नहीं मिलता, वे कभी नरक स्वर्ग नहीं जाते, वो यही संसार में रह जाते हैं। और ऐसे भूत प्रेत गुप्त लोग जो होते हैं, भाई लालो जी को उनका गुरु बना दिया। और कहते हैं भाई लालो जी ने कई जो गुप्त होते हैं लोग, भूत प्रेत होते हैं, उन्हें दर्शन देकर, उन्हें सिक्खी के साथ जोड़कर, उन्हें बंदगी सिखाकर, सिमरन कराकर, सेवा में जोड़कर धीरे धीरे वो ता रहे थे उन सभी को। इसी प्रकार कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु की संगत करता है वही निहाल होता है। जिस प्रकार
भाई लालो जी ने गुरु अमरदास साहब जी के दर्शन किए और उन्हें इतनी सारी शक्तियाँ मिल गईं। इस प्रकार कहते हैं भाई लालो जी ने जब गुरु साहब जी के दर्शन किए वो निहाल हो गया और गुरु साहब जी ने उन पर इतनी सारी बख्शिशें की, रहमत की और उन्हें इतनी बड़ी शक्ति बख्श दी। इसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार दल्ले पिंड में एक पठान रहता था, वो पठान भाई लालू जी के दर्शनों के लिए आता, उनके दर्शन करके वे निहाल हो जाता। संत वो होते हैं जो लोगों को प्रभु के साथ जोड़ के उन्हें तार लेते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। कोई ऐसा संत हो जो हमें प्रभु के साथ जोड़ दे। तो भाई लालो जी उस वक्त अपने पिंड में मनुष्यों को गुरु के साथ जोड़ रहे थे, सिक्खी का प्रचार कर रहे थे और गुप्त लोगों को तार रहे थे। इसी प्रकार कहते हैं एक पठान था जो कि बहुत बड़ा सौदागर था। वे भाई लालो जी के दर्शन करता, सिमरन में जुड़ता और निहाल हो जाता। एक बार हुआ यूं कि वो पठान व्यापार करने के लिए जहाज में समुद्र में जा रहा था। कहते हैं उसके जहाज में बहुत सारा धन, बहुत सारा माल उसने लादा हुआ था व्यापार के लिए। और हुआ यूं, ये सब भी कुछ कहते हैं प्रभु का खेल होता है जो हमारे जीवन में बढ़ता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। उस पठान के साथ हुआ यूं कि जब वो जहाज में समंदर में जा रहा था, उसका जहाज डूब रहा था। जहाज में छेद हो गया, जहाज फट गया और वो डूब गया। उसका सारा जो माल था, धन था, वो सभी कुछ समुद्र में डूब गया। और कहते हैं किसी प्रकार उसके हाथ में एक लकड़ी आ गई जहाज की, एक फट्टा आ गया जिस पर वो लेट गया और धीरे धीरे तैर कर जैसे जैसे वो फट्टा किनारे लगता गया समुंदर से, वो फट्टे पर लेटा लेटा समुंदर के किनारे पे पहुंचा तो वहाँ पर एक टापू था, छोटा सा जंगल था। टापू में जब वो पहुंचा, किसी प्रकार वो उतर कर वहाँ से बाहर निकला और टापू में पहुंचकर अजीबोगरीब व्यक्ति देखे। जाकर पूछा कि आप लोग यहाँ पर कैसे? ये कौन सा देश है? ये कौन सा टापू है? आप कैसे लोग हैं? आप कब से यहाँ पर हैं? तो सबसे पहले तो वे सभी लोगों ने देखकर, उस व्यक्ति को देखकर, पठान को देखकर वे सभी लोग हंसने लगे कि भाई तुम यहाँ पर कैसे? उसे सारी बात बताई कि मैं व्यापार करता हूँ और मेरा जहाज़ डूब गया और जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ टापू पे। तो आप लोग बताएंगे आप लोग है कौन? कहते हैं उन्होंने कहा हम भूत प्रेत हैं, हम गुप्त लोग हैं, क्या तुम हमें देख सकते हो? पठान ने कहा हाँ मैं आप लोग देख सकता हूँ। गुप्त लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, पर आप क्या करेंगे अभी? आपका क्या होगा? पहले तो जब उन्होंने बताया
कि हम भूत प्रेत हैं, गुप्त लोग हैं, तो ये देखकर पठान के पसीने छूट गए। वो भयभीत हो गया, डर गया। हर इंसान को डर लगेगा कि जब उसके सामने बहुत सारे हर तरफ भूत प्रेत हों, गुप्त लोग हों। तो इसी प्रकार कहते हैं, वो उन लोगों को देखकर जो जो से रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे और वो आंखें बंद करके भाई लालो बचाओ, भाई लालो का सिमरन करने लगा। गुप्त लोगों ने पठान को भाई लालो जी का सिमरन करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, आप भाई लालो को कैसे जानते हैं? इस पर पठान ने कहा कि मैं तो भाई लालो का दास हूँ, शिष्य हूँ, मैं उनकी संगत करता हूँ। इस पर गुप्त लोगों ने बताया कि भाई लालो, हम भी उनके सिख हैं, उन्होंने हम पर भी कृपा की है, हम भी उनके दास हैं। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी ने भाई लालो जी को शक्तियाँ बख्शी थी कि वे गुप्त लोगों के गुरु बनकर रहेंगे, तो कहते हैं हज़ारों हज़ारों कोसों दूर से गुप्त लोग भाई लालो के दर्शन करने आते थे और अपना जीवन सफला करते थे। इसी प्रकार वह टापू के लोग भी लालो के सिख बन गए थे, उन्होंने उनका भी उद्धार किया था। तो जब भाई पठान को भाई लालो जी का सिमरन करते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, आप घबराइए नहीं, हम भी लालो के सिख हैं। इस पर गुप्त लोगों ने उनसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। क्योंकि भाई पठान ने गुप्त लोगों से बेनती की कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, हम पर कृपा करें। इससे पहले कि वो घर पहुँचते, पठान को गुप्त लोगों ने कहा कि ये 2 लाल ले लीजिए और ये हीरे जवाहरात आप रख लीजिए, और जो ये 2 लाल हैं, रतन हैं, रतन लाल हैं, वो आप जाकर हमारे गुरु भाई लालो जी को दे दीजिएगा। इस प्रकार जब आंखें बंद करके पठान बैठ गए थे और आंखें खुलते ही वे अपने घर पहुंच गए, तो सबसे पहले जाकर उन्होंने भाई लालो जी को सारी बात बताई और वो 2 रतन, 2 लाल भाई लालो जी के हाथ में थमा दिए और उनके चरण स्पर्श किए। कहते हैं भाई लालो जी भाई पारो जी के साथ और उस पठान के साथ गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए गए और जाकर सारी बात बताई गुरु अमरदास साहब जी को। गुरु अमरदास साहब जी ने भाई लालो जी को कहा कि आप इस 2 लाल रतन को नदी में जाकर फेंक दें, क्योंकि गुरु के मन में तो नाम का रतन बस गया है, ये रतन अनमोल नहीं है, बल्कि ये बानी अनमोल है। गुरु साहब जी ने भाई लालो जी को उपदेश दिया और इसी प्रकार भाई लालो जी ने गुरु के कहे अनुसार लाल रतन को नदी में फेंक दिया। धन है भाई पारो जी, जिनका उपदेश सुनकर, सिक्खी का प्रचार देखकर भाई लालो जी उनके साथ जुड़े। उपरंत पठान, नवाब सभी उनके साथ जुड़े और उन्होंने सभी को गुरु अमरदास साहब जी के साथ जोड़कर उन सब पर बख्शिशें की, सभी को भवसागर से पार लंघा दिया। धन्य है भाई पारो जी,
जो कि बहुत बड़े परोपकारी थे और उन्होंने संसार को सही राह बताई। कहते हैं दल्ले गांव में ही भाई पारो जी का देहांत हुआ। उन्होंने अपना जीवन सफला किया, औरों का भी जीवन सफला कर दिया, औरों को भी जीवन मरण के गेट से बचा लिया। कहते हैं गुरु साहब जी ने अपने बेटे भाई मोरी जी को भाई पारो जी के पास भेजा था उनके अंतिम संस्कार के लिए, जब उनका देहांत हुआ था। और आगे चलकर भाई पारो जी का परिवार गुरु साहब जी का रिश्तेदार हुआ था। कहते हैं भाई नारायण दास, जो कि भाई पारो जी का ही रिश्तेदार था, जिन्होंने अपनी सुपुत्री का विवाह शादी गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ की थी। और इसी प्रकार आगे चलकर भाई पारो जी, भले ही उनका देहांत हो चुका था, परंतु वे उनके आगे चलकर गुरु साहब जी के रिश्तेदार बन गए थे। धन्य है भाई पारो जी, धन्य है उनकी सिक्की और धन्य है उनकी परोपकारी। तो हम पर भी गुरु कृपा करे कि हम भी गुरु के साथ जुड़ें और परोपकारी बने और औरों को भी गुरु के साथ जोड़ सकें, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके और हम औरों का भी उद्धार कर सकें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, माफ़ी देओ। सात संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को कभी जीवन मरण में ना आना पड़े, दास का जीवन मरण कट जाए, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।